हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर इस समय दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट, मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जितने भी पोर्शन में मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। 10 क्वेश्चन कराऊँ, बहुत ही मोस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए, वही मैं क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, हाँ, तो वीडियो देखना ना भूलिए, एंड तक वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा प्रश्न होगा जो दिल्ली पुलिस में कभी ना कभी आया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, हाँ, एंड तक देखिएगा। देर न करते हुए आज की 5वीं क्लास है, शुरू करते हैं। हाँ, तो लगवाते हैं आज का हम पहला प्रश्न लगवाते हैं। समझिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से कराने की कोशिश करूंगा। देखो पहला प्रश्न क्या है, इसमें लिखा हुआ है 150 पेज की एक किताब में प्रत्येक पेज की नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है। देखो कितना अच्छी बात लिखी है। 1 से 50 पेज की एक किताब में प्रत्येक पेज की नंबरिंग करने के लिए कितने पेज नंबरों का इस्तेमाल होता है। तो देखो 1 से लेकर के 150 पेज थे। कितने थे? 1 से लेकर के 150। तो इसमें इसने ये पूछा है कितने पेजों का इस्तेमाल होता है। बहुत धीरे धीरे करा। देखो 1 से लेकर अगर 9 तक मैं नंबर पूछूं तो 9 नंबर, 1 से लेकर 9 नंबर पूछूं एक एक नंबर से तो 9 नंबर, और आगे अगर 10 से लेकर के अगर 99 तक नंबर पूछूं तो कितने नंबर बैठेंगे बताइए। 10 से लेकर के 99 नंबर, टोटल जो नंबर हुए वो कितने हुए? 90 नंबर हुए। कितने? 90 नंबर हुए। 90 क्यों? ये 9 आगे वाले घटा दो तो 90, और दो नंबर हैं, दो नंबर है तो 180 हुए। ये 9 ये और 180, ये समझ में आ रहा है? बताइए। सबसे पहले देखो 10 से लेकर अगर 99 तक मैं जोड़ूंगा तो कितने नंबर बैठेंगे ले जा करके, यानी 90। देखो 10 से 20 तक यानी 10 से 99, 99 का मतलब है 9 ये घटा दो, 9 ये घटा दिया आपने तो कितने, यानी 90 नंबर बचे। अब बचे पहली कंडीशन हो गई, दूसरी, अब तीसरी कंडीशन, यानी 100 से लेकर के कितने नंबर पूछा? 150 तक, 150 तक। अगर 100 से और 150 तक के अंक पूछूं तो कितने होंगे? देखो 100 एक तो ये होगा और 50 ये तो कितने हो गए? 51। इनमें कितने नंबर है? यानी 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 153। तो देखो एक नंबर का जो यूज हो रहा है वो है 9 नंबर, 2 नंबर का जो यूज हो रहा है वो है 180 नंबर, 3 नंबरों का यूज हो रहा है वो है 153। टोटल कितने हैं? जोड़ लो, 9 और 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 5 और 8 13 और 1 14, हाथ से लगा 1 और 1 2 और 1 हाथ से लगा 3, यानी कि 342 हो जाएगा आंसर। देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है 342, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, और बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न में करवाता हूँ। दूसरा प्रश्न इसी अच्छा क्वेश्चन होगा, और सभी क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखो, बहुत मज़ा आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, साथ ही जितने भी आपके हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दिया करो। कंजूसी बिल्कुल मत किया करो। ठीक है, हाँ, जब कंजूसी करेंगे तो काम नहीं बनने का है। आप भी थोड़ा हेल्प कीजिए और हम भी, क्यों, जब आप और ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे आपके साथ करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न यह है, यदि a + 1/a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? बिल्कुल 6। तो a + 1/a⁴ बराबर होगा, इसका मान पूछा है। तो देखो पहला तो बताऊंगा मैं आपको इसका तरीका, पहले मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको तरीका की तरह ट्रिक भी बता दूंगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका स्क्वायर हुआ है, तो मैं इस तरह इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा और इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो SBS कर दो, यहाँ लिख दो दोनों ओर का
वर्ग करने पर। जब मैं दोनों ओर का वर्ग करूंगा तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 1 यानी बी स्क्वायर प्लस 2 a का मतलब a और b का मतलब 1 बराबर 6 का स्क्वायर छतम 36। इस a से a कट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर 36। यदि a इधर जाए घट जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 36 में से 2 गए तो 34। यहाँ के बाद अगर मैं कह दूँ अब देखो ये कंडीशन ये वाली कंडीशन बनी, हमें ये 2 पावर नहीं हमें 4 पावर का निकालना है। तो फिर कर दो इसका एस वी एस स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। इसका स्क्वायर करो तो a की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 प्लस a2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर करो 4 चौक 16। ठीक है, हाथ से लगे 4 तिया 12 दूनी 24 और 1 25, हाथ से लगे 2 3 तिया 9 और 2 1156। इससे ये कटेंगे तो देखो a की पावर 4 1 की पावर 4 इक्वल टू 1156 में से जब 2 घटाओगे तो 1154। देखो आंसर तो आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से 1154 और ऑप्शन में भी दिया है बी ऑप्शन। यहाँ से आप समझिए, लेकिन अब सोच रहे हैं आप तरीका यानी कि ट्रिक। तो ट्रिक समझ लीजिए, देखो इसे उतारने के बाद उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, ना उतारना चाहते तो मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, हाँ। अब आप चाहते हैं ट्रिक के भैया ट्रिक बता दो हमें इसका कोई शॉर्ट लॉजिक। तो लॉजिक इसका यही है, जब हमने देखा अगर जितनी बार कहे जितनी बार इससे कहे उसका देखो पहली बार 6 का स्क्वायर करो -2 करो। अगर यहाँ प्लस में पूछे तब, अगर माइनस में पूछे तो जोड़ते हैं। तो कितना हो गया छतम 36 -2 बराबर 34। और एक बार तो ये हो गया, 2 बार यानी 34 का स्क्वायर फिर 2 कर दो तो कितना हो 1156 -2 बराबर 1154। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 बार पूछता तो फिर इसका कर देते 4 बार। अगर यहाँ माइनस देते था तो इस 2 को जोड़ने की जगह 2 को यानी कि घटाने की जगह 2 को जोड़ देते। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, हाँ। तीसरा प्रश्न कराते हैं। ठीक है, हाँ। देखो आप चाहे कुछ भी बोलो लेकिन बोलो यार, नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो। जब आप कमेंट करेंगे, प्रत्येक दिन 9 बजे आपके पास वीडियो आ जाती है, प्रत्येक दिन 9 बजे आपके पास वीडियो आ जाती है। और जैसे ही सुबह के 9 बजे मॉर्निंग में आप सबसे पहले ये 10 क्वेश्चन करने की, देखो दिल्ली पुलिस में अगर मन बनाया है जाने का तो दिल्ली पुलिस में जाने के लिए सबसे पहले ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इन्हें देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तीसरा प्रश्न देखो क्या है, ये दिया 0.125 के बराबर भिन्न चुनिए। इसके बराबर भिन्न चुनिए। इसे भिन्न में, अगर मैं इसे भिन्न में बदलूंगा तो देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 2 3 0 लगा दूंगा, यानी कि 0.25 लिखा है तो देखो 1 2 3 यानी 1 के बाद उतने 0 लगा दूंगा और ये पॉइंट हट गया तो कितना आ गया 125 पंजे 1000। ठीक, अब मैं इसे काट दूं तो देखो 125 अट्ठे होता है 1000 तो 1/8 जो हो जाएगी वो हो जाएगी भिन्न। और ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए कि 100 देखो 100 अट्ठे 800, 25 अट्ठे 200 तो 800 200 1000 यानी 1/8 ये भिन्न हो जाएगी। ठीक है, हाँ। और देखो अगर आप सोच रहे हैं ये बहुत इजी प्रश्न है तो आप परेशान मत होना, दिल्ली पुलिस में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर ज़्यादा परेशान होगी तो मैं दिल्ली पुलिस का आपको प्रैक्टिस सेट भी दिखा दूंगा कि दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट है या नहीं है। तो लीजिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूँ। देखो ये दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हाँ। इसी प्रैक्टिस सेट से ये प्रश्न कराए जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब और देखो बिल्कुल क्रम बाई क्रम चलें, एक भी प्रश्न छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। अगला प्रश्न देखिए, देखो यानी कि चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए। तो चौथा प्रश्न सबसे पहले स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न जब समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा।
देखो क्या दिया हुआ है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। वह उस वस्तु को अंकित मूल्य से 12% कम बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, अंकित मूल्य कहते हैं जिस वस्तु को हम खरीद कर के लाते हैं और अपनी तरफ से उस पर लिख देते हैं बड़ा चढ़ा करके, वह कहलाता है अंकित मूल्य। जैसे अगर मैं कोई बुक्स खरीद के लाया और उसे 100 रुपये की खरीद के लाया और मैंने अपनी तरफ से उस पर 120 रुपये लिख दिए कि मुझे 120 रुपये की ये बेचनी है, तो जब ग्राहक आया तो मैंने उससे ये कहा भाई ये 120 रुपये की, तो वो मुझसे सबसे पहले क्या कहा, भाई इसमें छूट कितनी है, यानी कि कितने % छूट दे रहे हो, तो आप कहोगे साहब 10% छूट दे रहा हूँ। तो देखो 112 रुपये की थी, यानी कि 120 रुपये, 100 की तो लाए थे और 10% छूट दे रहे हो तब 120 की, तो 120 का 10% जब छूट दोगे तो 12 रुपये छूट दोगे। 12 रुपये जब छूट दोगे तो 120 की जगह 108 की आप बेचोगे, 8 रुपये आप फिर भी बचा लोगे। ये होता है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, एक वस्तु विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक अंकित करता है, यानी कि ये 100 रुपये था और इसने इस पर 115 रुपये लिख दिए, यानी 15% अधिक अंकित कर दिए। हमने कोई वस्तु जो थी वो 100 रुपये की जगह हमने उस पर 115 अंकित कर दिए अंकित मूल्य। जब मैंने इसे इतने रुपये अंकित कर दिए, इसे हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं एमपी। अब वो कह रहा है कि उस पर 20% की छूट, 20% की दिया है, कितना 12% कम में बेचता है, तो छूट जो दी जाती है वो मार्केट प्राइस पर दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पर। जब 115 रुपये पर मैं 12 की छूट दूंगा तो ये वस्तु कितनी की बचेगी, 88 की बटे 100, इतनी की तो बचेगी, बताइए। हाँ, 88 की बचनी चाहिए। अब वो कह रहा है कम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जब मैं 88 की बेचूंगा इसको, तो 5 से आप इसे काट लो, पहले काटो आप 4 से, 4 से 25 हम, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 5 से काट लो 5 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसकी गुणा कर लो, 22 तिया 66, 8 से लगे 6, 22 दूनी 44 और 6 के 22 दूनी 44 और 2 कितने होते हैं 44 और 6, 44 और 6 होते हैं 50 बटे 5। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 101.2, यानी कि मैंने ये 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी और जब मैंने इसे 12% की छूट दे दी, उसके भी बाद ये कितने की बिक गई, 101 रुपये 2 पैसा ही। तो लाभ का प्रतिशत पूछा था तो लाभ कितना हुआ, 1.2% का हमें लाभ हो गया ये भैया, लाभ प्रतिशत निकल आया। बताइए कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आपको आ गया होगा, मैं उम्मीद भी करता हूँ आप समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। देखिएगा अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न। देखो 5वां प्रश्न क्या है, समझिएगा। कौन सा प्रश्न? 5वां प्रश्न। देखो 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न है, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, उसकी चौड़ाई बताइए। देखो ये था, इसकी परिधि लगा ली r और इसकी मान लो यानी कि त्रिज्या r। वो ये कह रहा है कि इनका जो अंतर जो है, परिधि का अंतर क्या है, वृत्ताकार पार्क के चारों एक, हाँ
इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है, यानी 2πr माइनस वो कह रहा है बड़ी वाली में से ये घटा दो। कौन सी परिधि कह रहा है, एक समान वृत्ताकार चौड़ा पथ पर बना हुआ है, एक वृत्ताकार का आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर, आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर जो दिया वो 132 दिया है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हमें चौड़ाई निकल आएगी, चौड़ाई यही तो होगी, ये चौड़ाई। तो देखो चौड़ाई का जो ये चौड़ाई पूछी है इसने, ये ठीक है। हाँ तो कैसे निकालेंगे, देखो इसने पथ की चौड़ाई पूछी है, तो देखो ये 2π कॉमन ले लिया, अंदर बचा r माइनस 2r माइनस कैपिटल R बराबर 132। इसे कैसे करोगे, इसे कर लो 2 गुणा 22/7 r माइनस r बराबर 132 और r माइनस r बराबर 132 गुणा 7/2 गुणा 22। इसे ऐसे कर लोगे और इसको सॉल्व कर लो। देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये हो जाना चाहिए। हाँ 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6 और 7 तिया 21, 21 दिया है ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल 21 मीटर आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल कितना आ जाना चाहिए, 21 मीटर। कितना आ जाएगा, देखो 21 मीटर आ जाएगा नहीं आ जाएगा 21 मीटर। हमसे यही तो पूछी थी, r माइनस r पूछी थी और पथ की चौड़ाई जो है वो 21 मीटर आ जाएगी। समझ गए। हाँ 5वां प्रश्न भी समझिए। तो अब छठे प्रश्न की तरफ मुख कर लेते हैं। छठा प्रश्न समझिए, बस आप बने रहिए एंड तक, मज़ा आ रहा होगा प्रश्नों में। जो देखो देखेगा एंड तक उसी को ही मजा आएगा। हाँ उसे ही, इसीलिए तो मैं कहता हूँ बस आप बने रहिए, डेली आपको प्रश्न मिलेंगे। हाँ तो छठा प्रश्न देख लो क्या है। छठा प्रश्न दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। देखो अंग्रेजी में पास बराबर 70% और गणित में पास बराबर 80%। दोनों में फेल, दोनों विषयों में फेल यानी कि तथा 10% दोनों विषयों में फेल। दोनों में फेल बराबर 10%। जब दोनों में 10% फेल हो गए तो दोनों में पास कितने हुए होंगे, बराबर 90%। दोनों में 90% पास हो गए। यहाँ से अगर दोनों में मैं निकालूँ कितने पास हुए, तो यहाँ से देखो 70 प्लस 80 माइनस 90। अब देखो दोनों विषयों में पास निकल आएंगे। हाँ दोनों में पास निकल आएंगे यहाँ से। तो देखो 70 यानी 150 माइनस 90 बराबर 60%। ये दोनों विषयों में पास हो गए। जब दोनों विषयों में 60% दोनों विषयों में पास हुए और उसमें दिया है दोनों विषयों के 60% की वैल्यू कितनी दी है, 144। दोनों विषयों में कुल 144, तो 1% की वैल्यू कितनी, 144/60। तो टोटल विद्यार्थी पूछे 100%। तो देखो 1 0 से 1 0 काट लो और 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 0, यानी 240 स्टूडेंट थे। कुल स्टूडेंट पूछे थे, कुल स्टूडेंट कितने होंगे, तो 240 स्टूडेंट हो जाएंगे। बताइए समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ मुख करते हैं। 7वां प्रश्न समझिएगा, कौन सा, 7वां प्रश्न की तरफ नज़र करते हैं। समझिएगा, देखो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल 7वें प्रश्न की तरफ। बस क्वेश्चन देखो, अगर समझ में नहीं आता है तो देखो आपका फर्ज बनता है कमेंट करना,
और कमेंट करके बताइए मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें सबसे पहले आपके पहले दिन की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ठीक है। हाँ, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चले। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया हुआ है, समझिए। अंडर रूट में दिया है 0.789 0.789 का स्क्वायर प्लस 0.404 0.404 गुणा 0.789 789 लिखा है, बिल्कुल 798 है, सॉरी 798। यहाँ भी कितना है 798 प्लस यहाँ लिखा हुआ है 798 का स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है। प्रश्न देख लो, ठीक है। अगर ना दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसका मान पूछा है आपसे। तो देखो यहाँ से देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन रहा है और प्लस इधर 1 लिखा है। तो ये फॉर्मूला जो है ये है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1, यही तो लिखा हुआ है। a प्लस a की जगह कितना लिखा है 798, बी की जगह। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो बाहर आ जाएगा a प्लस बी और प्लस 1। तो a की जगह कितना लिखा हुआ है 798 प्लस b की जगह कितना लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ 0.202, ये लिखा हुआ 0.202। तो देखो यहाँ लिखा है 0.798 0.202 और प्लस 1। जब इसे और इसे जोड़ोगे तो आएगा ये 1000। 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो प्लस 1, पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो देखो 1 प्लस 1 बराबर 2, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो 798 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस 1 पहले ऑलरेडी था। a प्लस बी को दो 798 पैसे और 202, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो 1000 आएगा। तो 1000 की पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अगला यानी कि 8वां प्रश्न देखिए। अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो 8वां प्रश्न क्या है, समझिएगा। 8वां प्रश्न, ठीक है। हाँ देखो 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न दिया हुआ है, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित है, वह धनराशि रुपये में होगी। उसने ये कहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए दिए किसी के लिए, लेकिन उसने क्या काम किया, एक व्यक्ति को रुपए दे दिए साधारण ब्याज की दर से 4% की थी और एक व्यक्ति को दे दिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। लेकिन जब उसने रुपए दोनों से लिए तो ब्याज जो मिला था उसका अंतर जो है वो 1 रुपये का डिफरेंस उसको मिला। उसने देखा कि जब मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया था तो 1 रुपये मुझे अधिक मिला और जब मैंने साधारण ब्याज पे दिया तो मुझे 1 रुपये कम मिला था। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष दुगना हो जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। देखो मान लो मैंने क्वेश्चन को करते हैं, मान लो 100 रुपये लिए मैंने, तो 4% की दर लगी पहली बार। देखो इधर मान लो SI और इधर मान लो CI, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसे साथ 100 रुपये पर अगर पहली वर्ष में 4% का ब्याज लूँगा तो देखो इसका भी 4 रुपये आएगा और इसका भी 4 रुपये आएगा। दूसरी साल जब सिंपल इंटरेस्ट लूँगा तो देखो इस पर तो मुझे ब्याज मिलेगा नहीं, सिर्फ इस पर ब्याज मिलेगा वो 4 रुपये। लेकिन दूसरी साल कंपाउंड इंटरेस्ट पर 4 रुपये तो इस पर मिलेगा और इस पर जो ब्याज मिलेगा वो 0.16 मिलेगा, 0.16 मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, 4% की
4% की दर से कितना, 4 चौक 16/100 यानी कि 0.16 यानी इतना ब्याज हो गया, 4 रुपये पर 4% की ब्याज की दर से। अब पहली वर्ष तो ये था और दूसरी वर्ष ये है। इसमें पहली वर्ष ये था, साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष का इक्वल होता है। देखो 4 और 4 ये थे 8 रुपये और ये 4 और 4 ये 8 रुपये 16 पैसे, लेकिन इसका देखो अंतर कितना आया, यानी 0.16 पैसे। लेकिन वो कह रहा है नहीं भैया 1 रुपये का अंतर आया मेरे पास कितने का आया, 1 रुपये का अंतर। हम कह रहे हैं 16 पैसे का अंतर, वो कह रहे हैं 1 रुपये का। तो लो 1 की वैल्यू कितनी हुई है, 1/1% की वैल्यू यानी कि 1/0.16। वो कह रहा है नहीं भैया हमें 100 की वैल्यू बताइए, हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी। तो देखो 100 अपॉन और पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो और लगा। देखो 4 चौक 16, 4 पच्चीसम और 4 पच्चीसम, 25 पच्चीसम कितने होते हैं, 625, यानी कि टोटल रुपए जो थे वो 625 रुपये थे। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर दूसरे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये तरीका आपको समझ में ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो लो मैं दूसरे तरीके से भी बताने की मैं कोशिश करता हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझ लीजिए। देखो उसने ये कहा है कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर t-1, और ये ऐसे होता है, ठीक है। P मतलब हमें पता ही नहीं रुपए कितने थे, हमें नहीं मालूम भैया कितने रुपए थे, लेकिन हमें इतना मालूम था रेट 4 की थी और ये था, और ये जो था वो यानी समय 2 वर्ष था -1। लेकिन साधारण ब्याज का जो साधारण ब्याज था वो PRT/100, ये होता है PRT/100। P की वैल्यू हमें मालूम नहीं, R की वैल्यू 4, T की 2/100। इस तरीके से अगर मैं निकालूंगा तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा P × 104/100 गुणा 104/100 -1, ये कितना आएगा, 4 दूनी 8P/100। इसे जब मैं करूँगा तो देखो कितना आएगा, समझिएगा कितना आएगा। और इसका अंतर दिया था वो 1 दिया था, ठीक है, अंतर भी 1 लिख लो। ये कितना आएगा, जब मैं इसे करूँगा तो आएगा P × नीचे हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इतना, और जब ऊपर में मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 4 चौक देखो 104 और 104, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 0 0 0 और 104, यानी कि ये हो जाएगा 108 रुपये 16 पैसे। 100 अभी तो इतना ही रहेगा, यानी कि 108 16 -1 और -8P/100 बराबर 1। अब देखो इसे P = इसमें से जब इसे घटाऊंगा 10,816 में से 10,000 घटाऊंगा तो कितना बचे, 816/10,000, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ बचेगा -8P/100 बराबर 1। देखो थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन हम तरीके से भी करेंगे तो हो जाएगा। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा बताइए जल्दी से, या एक काम करें P कॉमन ले लो, P ले लो कॉमन, P कॉमन आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ P कॉमन लेने के बाद
1 816 और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, यानी 0.08 अपॉन कुछ नहीं, इक्वल टू हो जाएगा बराबर 1। जब इसमें से जब मैं ये घटाऊंगा तो कितना बचेगा, देखो 0.0816 में से 0.800 जब मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0.1600 यही बचेगा। यानी P बराबर आ गया 0.00116 पॉइंट और ये आ गया 0.0016 बराबर 1। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1/0.16, अरे 0.0016। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये देखो ऊपर ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4, 1 2 3 4, और जब इस 16 से मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 625। लेकिन ये लेंथ ही हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये लेंथ ही हो रहा है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही तरीका अपनाएंगे। अब नमा प्रश्न देख लो, ठीक है। हाँ, पहला वाला तरीका अपना लेना, इस तरीके से तो भैया बहुत लेंथी हो जाएगा, इस तरीके से बहुत लेंथी हो जाएगा। नमा प्रश्न देखो क्या, समझिएगा नमा प्रश्न। नमा प्रश्न क्या दिया हुआ है समझो जल्दी से, देर ना करते हुए। यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं तो इस प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है M1D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। पहले व्यक्ति दिन समय बटे काम। अब पहली बात क्या बोला है समझिएगा, उसने ये कहा है यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर दीवार वर्क 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना लेते हैं तो कितने व्यक्ति कितने दिन में, 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे, यही दिया है, ठीक है। हाँ, इसे सॉल्व कर लो। देखो 18 चौक 72 और 18 चौक 4 से जगह 4 सत्ते 28, ठीक है। इससे 1 0 से 1 0 का 7 या 21 और 30 की इससे गुणा कर लो तो M2 बराबर आ जाएगा 30 आदमी। 30 आदमी, हमसे आदमी पूछा है, 30 आदमी पूछा है, कितने आदमी। हाँ ठीक है, ये भी आपको नमा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। देखो क्या है 10वां प्रश्न, समझते हैं सबसे पहले 10वां प्रश्न और इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। 10वां प्रश्न देखो क्या है। 10वां प्रश्न दिया हुआ है 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर सकती है तो सुरंग की लंबाई होगी। देखो 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 78 किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर में था, की रफ्तार से 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि वह एक सुरंग को, एक कोई सुरंग की भी लंबाई है मान लो x, एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, ये है 1 मिनट, 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में बताइए। देखो ये था 800 प्लस x
ये 78, और इसे मीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर, देखो 5/18 से करते हैं भाग एक, और ये मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से करते हैं डिवाइड। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 1 मिनट में, यानी कि 60 से कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया। अब उसने ये कहा है कि 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद कि सुरंग की लंबाई कितनी होगी। इसी तरह जब आप निकालेंगे तो कोशिश करो इस तरह आपका, हाँ इस तरह से आपका हो जाना चाहिए। जब इस तरह करेंगे तो आपका हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस तरह से अगर मैं करूं तो मेरे हिसाब से क्या मिनट ही दिया था, हाँ 1 मिनट में मीटर ही दिया है जी, हाँ 1 मिनट में पार कर लेती है, मीटर प्रति सेकंड में हो गई, और ये भी मीटर में था। अब देखो इसे मैं 800 लिख दूं प्लस इसे x लिख दूं और इसे 78 लिख दूं इंटू 5 लिख दूं, और ऊपर क्या लिख दूं, ये 18 लिख दूं बराबर 60 लिख दूं। और आगे मैं क्या कर सकता हूँ, यही लिखता हूँ मैं जी बिल्कुल, ये हाँ मैं 800 प्लस x इक्वल टू 60 गुणा 78 इंटू 5/18। 9 से काट लो यानी 6 से काट लो, 3 3 एकम 3 दूनी 6, 3 6 18, और 3 6 18, 6 ढाई 60, और ये कितना हो जाएगा, 26 पंजे 130 और 1300, यानी 5 6 30 और 5 दूनी 10 30 13, यानी कि 800 x बराबर 1300 माइनस 800, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यानी 500 मीटर। दिख रहा है नीचे, हाँ 500 मीटर की सुरंग थी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आए होंगे, और फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा आप नीचे इसमें कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।